सरकार तो पूरी तरह से संविधान की हत्या करने पे ही तुली हुई है। बाबा साहब का संविधान आप देखो और आज का संविधान देखो, उसमें 50% बदलाव कर दिया इन्होंने। प्रकार की आरटीआई सूचना अपन लगाते हैं, कोई सूचना हमें वहां से प्राप्त नहीं होती ऑफिस में, जो 15 दिन का कानून चालू है। बीजेपी सरकार तो पूरी तरह से अंधी, बहरी और गूंगी है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति को बनाया है। दारा सिंह प्रजापति यहां से चुनाव लड़कर अब संविधान की रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। बहन कुमारी मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को यहां से प्रत्याशी बनाया है। दारा सिंह प्रजापति अब सर्व समाज के साथ में मिलकर के यहां चुनाव जीतने का काम करेंगे। ऐसे में जिस तरह मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से विकास रुका हुआ है, जिस तरह मुजफ्फरनगर क्राइम का एक जिला बन चुका है, इसमें मुख्य कारण है यहाँ के सांसदों की, यहाँ के पूर्व में बनते हुए सांसद और उनके गुर्गे यहाँ मुजफ्फरनगर को विकास रोक देते हैं। वहीं पर अति पिछड़ा वर्ग आज पूरी तरह से जूझता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पिछड़े वर्ग की न राजनीतिक भागीदारी है और न ही उनका किसी तरह से विकास। इसमें पूर्व सांसद बालियान कह भी चुके हैं कि ये तो हमारे नौकर हैं, हमारे हाली हैं और हमारे खेतों में करने वाले मजदूर हैं। जरूरी नहीं कि इनका विकास हो, जरूरी नहीं ये एक सभ्य नागरिक बने, जरूरी नहीं ये पढ़े लिखे। जब इस तरह की सोच एक सांसद की हो सकती है, तो आम मानव की क्या सोच हो सकती है जो उनकी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति के साथ में सर्व समाज के लोग आ रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति आपको बता दें है कौन। आपने मुजफ्फरनगर में अभी कुछ लोगों ने दारा सिंह प्रजापति का नाम नहीं सुना होगा। दारा सिंह प्रजापति एक मजबूत नेता है। दारा सिंह प्रजापति हमेशा ओबीसी समाज की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। यदि एक मायने में मैं कहूं दारा सिंह प्रजापति मजदूरों के मसीहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दारा सिंह प्रजापति हमेशा मजदूरों की भलाई का ही काम करते हैं और दारा सिंह प्रजापति कहते हैं कि मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं। अब यह मजदूर का बेटा मजदूर की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में लगातार संविधान की अवहेलना की जाती है। मुजफ्फरनगर में हमेशा दलित, अति पिछड़े वर्ग को है की नज़र से देखा जा सकता है, जिसमें संजीव बालियान का एक वीडियो भी वायरल होता हुआ दिख रहा है। वे कह रहे हैं कि किसान तो केवल और केवल हैं तो जाट हैं, बाकी तो सब उनकी रैयत है, बाकी तो सब उनके अंगूठे के नीचे रहने वाले लोग हैं। यानी यदि आंकड़ा माने भी तो मुश्किल से 10% जाट समाज मुजफ्फरनगर में निवास करता है। वहीं पर 15% से भी ज़्यादा वहाँ कश्यप समाज के लोग रहते हैं और वहीं पर 30% अल्पसंख्यक और 40% अति पिछड़ा वर्ग वहाँ निवास करता है। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो टिकट मिलता है आखिर जाट समाज को। आखिर क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को कहती है कि हम अपराध मुक्त सरकार से आते हैं, हम कानून की रक्षा करते हैं, हम दलितों पिछड़ों की रक्षा करते हैं, तो फिर इन लोगों को आखिर क्यों नहीं दी जाती राजनीतिक भागीदारी? इसी बात को लेकर के बहन कुमारी मायावती ने पहला कदम उठा दिया है। आपको बता दें, बहन कुमारी मायावती जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उस समय आपने देखा होगा कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शांति बनी हुई थी। और अब बहन कुमारी मायावती ने प्रजापति यानी अति पिछड़े वर्ग के एक व्यक्ति को चुनाव में उतारकर यह साबित कर दिया है कि आज भी यदि अति पिछड़े की हितैषी है, वह बहन कुमारी मायावती है। और उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से दारा सिंह प्रजापति को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया है। आपके दुख को आपके जैसा भाई जान सकता है, आपके दुख को
आपकी समकक्ष जाति का व्यक्ति जान सकता है। आखिर वह जातियां जो अभी भी भूतल के रसातल से उठी नहीं है। ऐसे में नाम आता है विश्वकर्मा समाज का, ऐसे में नाम आता है लोहार समाज का, बढ़ई समाज का, ऐसे में नाम आता है गडरिया पाल धनगर का, ऐसे में नाम आता है कश्यप धीवर समाज का, ऐसे में नाम आता है उन समाज का जिनका को भागीदारी नहीं मिली। ऐसे में सैनी समाज, माली समाज भी कहीं अछूता नहीं है, जहां पर जब चाहे इन्हें प्रताड़ित कर देते हैं संजीव बालियान। संजीव बालियान के बुढ़ाने में उस हादसे को शायद अभी भी सैनी समाज भुला नहीं पाया होगा। किस तरह सैनी समाज को बेइज्जत किया था संजीव बालियान ने, और अब तो हरेंद्र मलिक भी चुनाव में उतर रहे हैं। यानी जीत किसी की हो, जाट जीत जाएगा, यह तय कर लिया है। ऐसे में अति पिछड़े वर्ग से आने वाले दारा सिंह प्रजापति का भी वर्चस्व कोई कम नहीं है। दारा सिंह प्रजापति के साथ में दलित और अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति और पसमानदा मुस्लिम भी लग गए हैं। यानी नरेंद्र मोदी जहां पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, उस मुसलमान की बात करते हैं जो गरीबी की रेखा से जूझ रहा है, पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों की बात करते हैं। आज उस मुस्लिम को भी यह लग रहा है कि उन्हें दारा सिंह प्रजापति के साथ में आकर बहन कुमारी मायावती की पार्टी में चले जाना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से अति पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को भी है की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी बड़ा मुसलमान छोटे मुसलमान को है की दृष्टि से देखता है। इसमें तेली है, जुल्हाया है और लोहार है, इसी तरह से कई जातियां छुपी हुई है। अब उन तमाम जातियों को लग रहा है कि दारा सिंह प्रजापति को यहाँ से सांसद हो जाना चाहिए। जिस तरह संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, जिस तरह मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जिस तरह देश में क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है और जिस तरह अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते हुए जा रहे हैं, आखिर इन्हें रोकेगा कौन? इन तमाम हमलों को रोकने के लिए जरूरी है कि वे बहुजन समाज पार्टी को अपना मत दे दें। ऐसे में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट एक हिट सीट मानी जा रही है, जिसमें दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं और बहन कुमारी मायावती ने भी एडी से चोटी तक का इस सीट पर जोर लगा दिया है। तमाम दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। यदि कोई मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान या हरिंदर मलिक को हरा सकता है तो वह दारा सिंह प्रजापति है। और दारा सिंह प्रजापति के साथ में उमड़ता हुआ जनसमूह और दारा सिंह का चरित्र भी पूरी तरह से साफ और स्वच्छ है, जिन्होंने पिछड़े वर्ग की लड़ाई हमेशा लड़ी है। पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कई बार लाठियां खाई और समाज को आंच तक नहीं आने दी। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति के साथ में भी अपनी कोई कोर कसर अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। पिछड़े वर्ग में तमाम कश्यप समाज के लोगों का समर्थन आ रहा है, सैनी समाज का समर्थन आ रहा है और उसी के साथ में आ रहा है शिल्पकार समाज का समर्थन। यानी यदि लोकसभा में दारा सिंह प्रजापति पहुंचते हैं तो तमाम शिल्पकारों के आवाज को बुलंद करेंगे। आपसे निवेदन है, आप भी वीडियो को शेयर करें। न्यूज़ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।